बोल किया, परंतु तब भी मन करता है कि शांत रहूं। परंतु मैं जिस परिवार से आया हूं, मेरे दादाजी लाहौर कांग्रेस के लास्ट प्रेसिडेंट थे। भारत की आजादी के टाइम पे वो अपने परिवार को देहरादून में छोड़ के वापस गए लाहौर में। उन्होंने कहा जब तक यहां पे कोई, पहली चीज पार्टीशन नहीं होगा, और अगर होगा तो जब तक यहां पे कोई हिंदू या सिख रहेगा तब तक मैं यहां पे हूं। और मेरा धर्म है ये नहीं कि देखना कि किसका क्या धर्म, मेरा धर्म है लोगों की सेवा करना। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 23 सितंबर को, उसके बाद भी वो वहां पे लगे रहे, लोगों की सेवा करते रहे। 23 सितंबर को उनको मारा गया, और जब उनको मारा तो लोगों ने कहा अरे ये तो लाला जी को मार दिया। उनको जला के उनकी अस्थियों को, हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में एक व्यक्ति काम करते थे, उनको दिया रोते हुए। माफ उनकी विधवा को कहना, मेरी बीजी को कहना, जो हमारी बीजी थी, कि गलती से हत्या हुई है, और कृपया उनका जो सम्मान से उनको वहां पे ये देना, और विदा किया। मैं उस परिवार से आया हूं, हमने हमेशा इस देश के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए कार्य किया है, करते रहेंगे। जब सीएए की बात हुई तो यहां पे सब लोग चुप हो गए, क्योंकि ये मुसलमान की बात थी, पर हम खड़े हुए। और ना सिर्फ मैंने लेख लिखे, खुद भारत इंडियन कॉन्सुलेट में जाके खड़े हुए। जब ओम बिरला यहां पे आया, उससे जाके बात की, मुझे यहां से उठा के बाहर फेंका गया, पुलिस को पीछे किया गया। मैं जब भारत जाता हूं तो सीबीआई को मेरे पीछे लगाया जाता है। पिछले साल इनकम टैक्स का 2016 का कोई उल्टा सीधा केस खोल दिया गया। दुनिया भर की हरकतें करते। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखता था 15 साल, उन्होंने मेरा बंद कर दिया। मैं पहले भी 3-4 साल पहले भी मोदी मोदी नहीं बोल सकता था, तो मैं उनके लिए लिखता था। जब मैं मोदी की बात करता था तो मैं लिखता था गॉड, GOD, ग्रेटेस्ट ऑफ डिक्टेटर। तो गॉड लिखता था तो वो सही है, तो वो छाप देते थे। जहां पे मोदी नाम का बात हुई तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापता था। और अब जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का इतना ज्यादा बात करनी शुरू कर दी, मैं खालिस्तान का विरोध किया। यहाँ पे जब खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ, 1.25 लाख जितने भी लोग थे ब्रैम्पटन में, जब हुआ था 17 सितंबर 2022 को, तो अकेला मैं वहां पे खड़ा हुआ था। न इसलिए नहीं कि मैं सरदारों के खिलाफ, तो सरदार खालिस्तानी नहीं है, इसलिए कि मैं भारत का टुकड़े होने के खिलाफ हूं। भारत हमेशा सेक्युलर इंक्लूसिव रहा है, और चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे वो सिख राष्ट्र की बात हो, वो चीज गलत है। हम हमेशा, हमारा खून बहा है, हम सब लोगों का पूरा परिवार, हम सबके परिवार के लोग जो है वो फौज में भी रहे हैं। हमारा खून बहा है इस देश के लिए और देश के लिए, कि इसको इकट्ठा रखने में और एक साथ रखने में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। और यही बात के लिए मैं तब भी खड़ा हुआ था। उसके बावजूद भी मैं जब इनको देखता हूं, हमारे यहां एक सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जो कौरवों की सेना धर्म की बात पे लोगों को काटे तोड़े, जो औरतों की इज्जत ना करे। 2002 में बिल्किस बानो का रेप किया गया, 11 लोग ने उसका रेप किया, और उनको दुनिया भर की सहूलियतें प्रदान की गई। जब वो जेल में आए, जब वो जेल से आए, उस औरत के 8 महीने की औरत प्रेग्नेंट, उसका 11 महीने उसका रेप किया गया, 11 लोगों ने। और उनमें से एक को बीजेपी ने टिकट दिया गुजरात से। एक वो व्यक्ति बोलता है वहां पे सबके सामने, वो वीडियो पूरे दुनिया में फैला हुआ था, कि मैंने जब उसने मुसलमान औरत को मारा और उसके गर्भ में से बच्चा निकाला, वो निकाला, और वो कहते जब मैंने उसको निकाला, और जो पहले रेप किया फिर मारा, जब मैंने निकाला तो मुझे लगा मैं कोई महान कार्य किया, हिंदू महान कार्य किया। क्या शर्म की बात है। यहां कठुआ में 7 साल की बच्ची का रेप किया, उसको दिखाने के लिए कि हिंदू पुजारी ने और वहां के एसएचओ ने रेप किया, और हम सब लोग चुप रहे। मैंने जब उसके खिलाफ लिखा, जब यहां पे बोला, तो मुझे यहां पे हिंदू विरोधी कहा गया। हमारी रेसलर बेटियां, उनके साथ क्या हो रहा है। आज ब्रिजभूषण सिंह कहता हमारा रौब रहेगा, आज भी उसके बेटे को जगह दी गई, उसको टिकट दिया गया है। मणिपुर में भी औरतों के साथ क्या किया। जिस समाज में औरत की इज्जत ना हो, उस समाज से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप और सच में, और औरों को छोड़िए, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है। किस लिए? कि वो औरत है, किस लिए? कि वो दलित है। हमारा खून क्यों नहीं खौलता इन बातों से। मैं रोज का मोदी की बातें रोज की सुनो,
कभी वो मुसलमान, और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप सोचते हैं कि मुसलमान को बोल रहा है और सिख इसलिए चुप रहेगा या हिंदू इसलिए चुप रहेगा, तो वो गलत है। वो अगर मुसलमान पे बोल रहा है, कल सिख, जब यहां पे फार्मर की स्ट्रगल हुई, मैंने इतना यहां पे उसका विरोध किया, कितने लेख लिखे, कितना बोला गया। मुझे तो खैर जो भी उन्होंने खालिस्तानी जो बोलना था बोला, परंतु सारे सिख समुदाय को बीजेपी के मंत्रियों ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ने, खट्टर ने खालिस्तानी बोला। क्या बोले हम सब लोग? भूल जाते हैं ना हम, हमारी याददाश्त कम है, हम भूल जाते हैं। हम लोग कहते हैं छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं। और यह बात सबसे बड़ी बात है, हम यहां पे कनाडा में बैठ के क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? केवल अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरह के प्रोग्राम में आने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड एक्शन इज मस्ट। मैं जाता हूं भारत में जाके, मेरे पीछे वो, जब मैं जाता हूं यहां पे ओसीआई को, हाई कमिश्नर वहां पे कहते हैं तुमको हम अरेस्ट करेंगे, मैं ओसीआई में फोन करके बोलता हूं, संजय कुमार से लेके सबके सब जाते हैं, वहां पे फोन करके बोलता हूं मैं जा रहा हूं, किसी के बाप की हिम्मत है तो करना है जो कर लो। जेल में अब तो कोई डर भी नहीं रहा जेल जाने से, क्या फर्क पड़ता है। परंतु ये आज देश में, भारत में ये हाल है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। गोदी मीडिया की बात क्या, रवीश कुमार, पुण्य प्रसिद्ध वाजपेयी, विनोद दुआ, प्रणय रॉय, श्रीनिवासन, इन सबको भूल जाइए। जिसने आवाज उठाई, चाहे वो गौरी लंकेश हो, चाहे वो नरेंद्र दाभोलकर हो, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। मेरे तो जब लेख बंद किए तो सीधा बोल दिया, हम आपके लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छाप सकते। और फिर क्या होता है, मेरी तलवार, मेरी कलम थी, आपसे आपकी तलवार छीनी, आपसे आपके बोलने की आवाज छीनी, पर हम तब भी चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। हम चाहे सोशल मीडिया पे लड़े। वो क्या नाम है, ध्रुव राठी है, उसको देखिए, एक इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर बन के आया है, जर्मनी में बैठा हुआ। उस व्यक्ति ने पूरे समाज को, पूरे भारत को हिला दिया है। हम लोग कर सकते हैं, कनाडा में बैठ के भी हम कर सकते हैं। यहां पे विश्व हिंदू परिषद ने एचएसएस की एक वो बनाई हुई है, एक वो राम मंदिर। मुझे कहा गया राम मंदिर का, मैं एक भारत क्लब चलाता हूं, उसमें उन्होंने डाला, मैं कहा भाड़ में जाए। मेरी भाषा को बुरा मत मानिएगा, मैं कहा भाड़ में जाए। जिस मस्जिद को तोड़ के एक क्राइम सीन पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर को बनाया, वहां पे कभी भगवान विराज नहीं सकता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम उनको पूछते इसलिए या उनको मानते इसलिए कि उन्होंने मर्यादा का ख्याल किया। ये क्या राम, ये तो कौरव की सेना है। ये क्या राम की बात करेंगे, ये क्या धर्म की बात करेंगे? केवल धर्म के बिजनेसमैन है, ठेकेदार। और जो व्यक्ति धर्म की बात करता है, जो रोज हिंदू हिंदू और मुसलमान करता है, वो सोच लीजिए कि वो केवल दुकानदार है। जिसके अंदर राम बसता है, जिसके अंदर अल्लाह बसता है, जिसके अंदर ईश्वर का वास है, उसको किसी से क्या बात करने की जरूरत। मैंने तो धर्म का नाम ही छोड़ दिया, ना कोई धर्म मानता हूं, ना मैं मानूंगा, क्योंकि मुझे उसकी धर्म की जरूरत क्या है? हमको हमारा अल्लाह के साथ सीधा नाता है, हमें किसी धर्म की क्या जरूरत है? इन सब ठेकेदारों की बात जो कहते हैं हिंदू नहीं, मैं कहा ठीक है हिंदू नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है? इंसान हो जाओ, वही काफी। और आज सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस फंक्शन पे इकट्ठा हुए हैं तो यहां से निकले तो यह सोचे कि हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। हमें भी एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, चुप नहीं रहना। हमें केवल इस फंक्शन से अपनी भड़ास निकाल के, अपनी बातें कह के नहीं जाना। हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जैसे यहां पे एचएसएस बनाया है। और ये लड़ाई लंबी है। आप सोचिए कि इस बार के इलेक्शन में क्या होगा। अगर बहुत बड़ी, क्योंकि ईवीएम का, जैसे लोगों ने कहा, ईवीएम का साथ भी है इनके साथ, और पूरी दुनिया में उन्होंने ईवीएम को कंट्रोल कर रखा है। भारत में उनको पता है कि उन्होंने उसके थ्रू ही मैनिपुलेट करना है। तभी आज इलेक्शन कमीशन अगले दिन ही वोट परसेंटेज नहीं अनाउंस कर रहा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दे रहा है। क्यों? उन्होंने मैनिपुलेट करना है डेटा। 100% हम सबको पता है, हमको सबको पता है कि उसके थ्रू भारत के अंत में 2 जून को यहां पे कहेंगे हमें 300 सीट मिल गई, 350, जो भी बात है, जो कहना है कहें। ये लड़ाई इस बात की नहीं है। ये लड़ाइयां जो हैं देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए, अपने आप हमको बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए लड़ाइयां एक इलेक्शन में नहीं लड़ी जाती। ये लड़ाइयां चलेंगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल चलेंगी। परंतु अब हमें समझना चाहिए कि अगर एक धर्म के ठेकेदार को, अगर एक तानाशाह को कुर्सी पे बिठाओगे तो उसका क्या खामियाजा भुगतोगे।
हमें देख लेना चाहिए हमने अपने देश को किस मेरे दादाजी की रूह कांपती होगी ये सोच के कि किस कटर में चला गया हमारा देश, और उसको बचाने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरे जैसा ग्राउंड मैन जो अगर कभी भी कोई कार्य आप कोई पार्टी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं आपके साथ हर मौके हर जगह खड़ा होने को तैयार हूं। हम सबको एकजुट होना होगा, हम सबको ये आवाज, यहां पे कोई इस तरह का फंक्शन हो, कोई मोदी का मिनिस्टर आए, कोई व्यक्ति आए, हमें वहां पे खड़ा होकर उनको आवाज उठानी है कि बंद करो ये नाटक, बंद करो हिंदू मुस्लिम करना, बंद करो हिंदू सिख करना, बंद करो औरतों का शोषण। जब तक हम ये आवाजें नहीं उठाएंगे, लगातार पुरजोर नहीं पुकारेंगे, हम कोई चेंज नहीं ला सकते, और हम चेंज ला सकते हैं और हम लेके आएंगे। धन्यवाद। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर राहत इंदौरी साहब का गजल के कुछ वो हैं, आई होप हम सबको याद होंगे, थोड़ा सा निकाल लूंगा। लगेगी आग तो जलेंगे, लगेगी आग तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन काबिल बहुत है, मैं जानता हूं कि दुश्मन काबिल बहुत है, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है, साहिब मसनद आप समझते हैं, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, मालिक मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।